दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि क्या ठाकरे बंधु एक होने जा रहे हैं, तब से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हलचल मची हुई है। और ऐसे में हलचल को और बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी एक ताजा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि तमाम कार्यकर्ताओं में अलग अलग तरीके की सुगबुगाहट है, चाहे वो राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी से हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। इस बीच में संजय राउत ने जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने सीधा सीधा जो है वो साथ आने का एक संदेश दे दिया है और संजय राउत ने कहा कि अतीत में जो हुआ उस पर मत सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए। उन्होंने राज ठाकरे को संदेश देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बारे में सोचिए। संजय राउत ने कहा कि दोनों ठाकरे भाई एक हों, यही जन भावना है। बड़ा बयान दोस्तों, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान आया, राज ठाकरे का बयान आया, उसके बाद से अब संजय राउत जो कह रहे हैं, जन भावना से जोड़ रहे हैं कि जन भावना है ये कि दोनों भाई एक साथ हो जाए। राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर है। उसके लिए अगर उनको आपस में छोटे मोटे झगड़े जो है वो भुलाने भी पड़े तो भुला सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े मायने नहीं रखते अगर बात महाराष्ट्र के हित की आती है। जिसके बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या राज ठाकरे ने एक बड़ा संदेश दे दिया है उद्धव ठाकरे को कि वो सारे छोटे मोटे झगड़े आपस में जो है वो भुला करके एक होने के लिए तैयार हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत ने और क्या कहा, आपको वो भी बता देते हैं। संजय राउत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले भी हम एक दूसरे पर बहुत हमला बोला करते थे, जुबानी जंग हुआ करती थी। लेकिन जब हमने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, तब भी हमने कई सारे हमारी आलोचनाएं हुई, लेकिन महाराष्ट्र का हित ऊपर था, जिसको देखते हुए हमने फैसला किया। अब एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन जो है वो संजय राउत अपने बयानों से दे रहे हैं और साफ जाहिर हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भीतर नेताओं के मन में क्या चल रहा है। वहीं अगर देखिए तो राज ठाकरे की पार्टी से कुछ नेता थे जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। अब संजय राउत ने उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया उन्हें भी। संजय राउत ने कहा कि जब खुद राज ठाकरे अपनी बात रख रहे हैं और उद्धव ठाकरे अपनी बात रख रहे हैं, तो बाकी के पार्टी के नेताओं को अब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए या उनको जो है इसके ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों अपने अपने पार्टी के जो है वो प्रमुख है और ऐसे में दोनों की बातें ज्यादा अहम हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बात इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि संजय राउत ने आज सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी और महायुति की पार्टी पे भी निशाना साधा, क्योंकि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो निशाना ना साधे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर से उन्होंने वही बात दोहराई कि जितने भी नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन सभी को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसमें सभी धुल रहे हैं लगातार। और कई सारे जो बैंक घोटाले करके जो कुछ बिजनेसमैन थे जो विदेश भाग गए, उनका भी नाम लेते उन्होंने कहा कि उन्हें भी वापस ला करके अपने पार्टी में शामिल करके वो धो सकते हैं। तो कई सारी बातें उन्होंने इनडायरेक्टली कही हैं और कई सारे पार्टी के नेताओं के नाम लिए जिनको बीजेपी में शामिल किया गया। हालांकि पहले उन पर बीजेपी आरोप लगाती थी, तो उसको लेकर उन्होंने कुछ तंज भी कसे हैं। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं, आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे देयर इज नो टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ उतने उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है। लेकिन जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो बड़ी खबर ये है कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो बातें चल रही हैं दोनों को एक होने के बारे में, उस पर जो संजय राउत का एक बयान जो अभी मैंने आपको बताया जो दिया है,
वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बयान के बाद अब और भी ज्यादा लग रहा है कि दोनों भाई एक होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों जो चुनाव हुए, एक महाविकास आघाड़ी पार्टी की तरफ से थी और दूसरी जो है वो कहीं ना कहीं महायुति की बी टीम की तरह लड़ रही थी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि राज ठाकरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने मंच साझा किया और बिना शर्त समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में थोड़ी तलखियां देखने को मिली। हालांकि तब भी बीजेपी के साथ ही थे वो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बात कर लीजिए, क्योंकि जहां जहां वो अपने कैंडिडेट खड़े किए थे वहां पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट कभी उतारे थे। जैसा कि अमित ठाकरे की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी ने वहां से नहीं उतारा था, और एकनाथ शिंदे के भी जो कैंडिडेट थे उनको हटाने के लिए बीजेपी कह रही थी, पर एकनाथ शिंदे नहीं माने थे हालांकि, और वहां से अमित ठाकरे हार गए थे। फिर उसके बाद जब और भी तलखियां बढ़ी और हमने देखा कि हाल ही में जब राज ठाकरे ने बहुत सारे संबोधन दिए थे, उसमें बहुत सारे जीत पर, अजीत पवार की जीत हो या बाकी की जो महायुति की पार्टी की जीत है, उन जीत को लेकर के उन्होंने कई सारे तंज कसे, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार की सीटें कम हुई, अजीत पवार की इतनी ज्यादा बढ़ गई, उस पर भी सवाल खड़े किए। तो कई सारी बातें राज ठाकरे ने भी संबोधन में कही थी। लेकिन अब ये जो दोनों नेताओं के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं, इन नजदीकियों को लेकर के अब जो सीनियर नेता हैं वो भी अब पॉजिटिव बयान देने लगे, और इसीलिए अंदाजा तेज हो गया है कि क्या आने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव से पहले क्या ये पार्टियां एक हो जाएंगी, क्या दोनों भाई एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की ही राजनीतिक स्थिति इस समय महाराष्ट्र में ठीक नहीं है। दोनों सीट गवा कर बैठे हुए हैं, और तो और जहां पर इनके कोर वोटर्स हुआ करते थे वहां भी कई सीटें हार गई है शिवसेना और एमएनएस। और ऐसे में अगर दोनों साथ में आते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो ठाकरे नाम है, जो सरनेम है, वो अपने आप में ऐसा है महाराष्ट्र में जिसके ये नाम ही विपक्षी पार्टियों पे भारी पड़ता है कई बार। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर होता है तो कब होता है। दोनों प्रमुखों ने अपनी अपनी मंशा जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जता ही दी है, और इसीलिए ये खबर अब अहम हो जाती है और संजय राउत का बयान आपको बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में क्या चल रहा है। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।